नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट बादल कुमार। तो अभी हमारी मौजूदगी बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है। तो आइए यहां कुछ जनता जनार्दन से मन की बात जानते हैं कि कौन से नेताओं के कितने वादे पूरे हुए और कौन सा वादा अभी तक अधूरा रह गया है और यहाँ का पसंदीदा नेता कौन है। इन सभी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। हमको कहना है कि यहाँ जो नीतीश कुमार 17 साल में भी नहीं कर पाया, तेजस्वी यादव 17 महीने में करके दिखाया। तो इस वजह से आप जो है तेजस्वी यादव को ज्यादा पसंद करते हैं। अरे यस सर, नीतीश कुमार तो सिर्फ खंभा है, पिलर तो सम्राट चौधरी है उसका। हाँ, और क्या बोलना चाहते हैं? और क्या बोलना चाहते हैं, बिहार को बदलाव चाहिए। जितना न पिटा मजनू नैनो के प्यार में, उतना पिटा है स्टूडेंट भाजपा की सरकार में। ये जो आप कहावत पढ़ रहे हैं, क्या चीज सरकार के ऐसी कौन से काम है जिससे आप ना खुश हैं? न खुश है, न रोजगार मिल रहा है बिहार में। अच्छा, हमारे बिहारियों को गुजरात में पीट रहा है, महाराष्ट्र में पीट रहा है। तो इस वजह से जो है आपको बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव पसंद है। तो यहाँ के क्षेत्र में किसको पसंदीदा आपका नेता है? यहाँ के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ के क्षेत्र में अभी तो देखिए राजीव कुमार सिंह विधायक है। अच्छा, अभी तो बोल रहा है राजीव कुमार सिंह का टिकट कट जाएगा। रोहित चौधरी बोल रहा है टिकट देंगे। अगर हमारे राजद प्रत्याशी से जितेंद्र कुशवाहा को मिलता है तो 2 बार जिला परिषद रहा है, ये काम करने का समस्या करेगा। उसके अंदर क्या कौन कौन से गुण देखे हैं जो कि आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? तेजस्वी यादव के गुण देखे हैं। नहीं, आपके क्षेत्र से। आपके क्षेत्र से जी, राजीव कुमार सिंह तो ठीक ही काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हमको जो है नीतीश कुमार पसंद नहीं है। नीतीश कुमार तो पसंद है। नीतीश कुमार अब तो उसको देना चाहिए, उसको तो आराम करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको नाम करना चाहिए? अब उसका उम्र खत्म हो गया है। वो खंभा है खाली, पिलर तो सम्राट चौधरी है। मैं अपनी मुद्दाओं को क्या रखना चाहते हैं, किस विषय पर? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो नीतीश कुमार एनडीए सरकार ही है। मतलब आपका जो पसंदीदा नेता है वो नीतीश कुमार है? बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी है, वही रहेगा सब जगह। कौन सा पसंदीदा नेता है आपका? हमरा तो भाई नीतीश कुमार है। हाँ, उन्हीं को वोट देंगे। और दूसरा पार्टी को जल नल पानी पड़वा सब कुछ दिया, और क्या देगा? आपको नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, कौन कौन से काम उसके अच्छा लगता है सबसे ज्यादा, जिससे कि अभी भी आप उनके जो है? अरे पानी पी रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या होगा? पानी दिया, खाना दिया और सब कुछ दे रहा है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं सरकार में नहीं हुआ है। उसके आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इस वजह से आपको जो है नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव में क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव इस बार जब जीतेगा तब ना हो, उसको कहाँ कोई देख रहा है? जिसको देख रहा है आगे उसी को दे रहा है सब कोई। हम लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, हमरा आगे सब कुछ दे रहा है। पानी है लिखे आगे में लगा दिया है। और हो देखिए वहाँ जल नल पानी है सब कुछ दे रहा है। उससे और बढ़िया सरकार कौन होगा? इसलिए जो है आपको नीतीश कुमार। हम तो उन्हीं को वोट देंगे। ऊपर बीजेपी जो उनके सरकार है, बीजेपी को वोट हम देंगे, दूसरे आदमी को नहीं देंगे। यदि अगर बीजेपी और चुनाव से पहले बीजेपी और जदयू का अगर गठबंधन टूट गया तब आप उस समय किसको दीजिए? बीजेपी को देंगे जो है ऊपर, बीजेपी को ही दीजिए। हाँ बीजेपी को देंगे। जो कोई पार्टी कुत्ता खड़ा है उसको भी देंगे। बीजेपी में कोई भी खड़ा हो जाएगा तो उसको उसको देंगे वोट। हाँ, बीजेपी में कोई भी खड़ा होगा उसको वोट देंगे हम। आपका पसंदीदा नेता कौन है? भैया बोलिए दिए। आप भी अपना 2 शब्द रखिए। हाँ बस भैया इसमें तैयार है, हम लोग भी तैयार है। हम लोग जिधर मती फेर दिए तो फेर दिए। जनता की मन की बात है, कुछ भी अपना मुद्दा रख सकते हैं। यहाँ जो होगा तो एनडीए ही जीतेगी जी। हाँ एकदम जीतेगी। कुछ ऐसा काम हो जो कि आप बता सकते हैं? काम तो अच्छा हुआ है इसी बात में। किस किस विभाग में? स्वास्थ्य में, शिक्षा में? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोड में, ये सब हुआ है। तारापुर और खड़गपुर का रोड फिर भी इतनी जर्जर क्यों है? अभी जर्जर है, उसकी तैयारी हो रही है। उसका मैंने तो थोड़ा लेट से काम शुरू हुआ इसीलिए। तो यहाँ से आप जो है कौन सा आप नेता देखना पसंद करेंगे जो कि विधायक के एनडीए से जिनको मिल जाएगा टिकट उन्हीं को पसंद करेंगे। यानी कि गठबंधन की सरकार ना? हाँ। कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, जीतेगा नीतीश कुमार ही।
नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अरे वही ग्रोथ कर रहा है तो किसको अभी 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 एक युवा था यहाँ, बोले क्या कि तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार इतने सालों में नहीं कर दिखाया, वो तेजस्वी यादव करके दिखाया। सब लूट ले। आप लोग बोलते हैं यहाँ तो बार बार पेपर में कहता है कि माता पिता क्या किया है उसको पहले देखिए। तेजस्वी यादव भाजपा से मांगता है, फिर हिसाब भाजपा से हिसाब मांगता है, वो कहता है कि आपको माता पिता किया गया भूल जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमरा कहना कि माता पिता उसका क्या किया है गलत काम, जो कि भाजपा से हिसाब मांग रहा है, उल्टे भाजपा को प्रचार करेगा। तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? हाँ आपका पसंदीदा नेता कौन है? नेता नेता तो होगा नीतीश कुमार जी है। नीतीश कुमार। हाँ यहाँ से जो है वोट किसको दीजिएगा? नीतीश कुमार को। हम तो देंगे वोट नीतीश कुमार के परिवार को दिलाएंगे, अपने गुटिया नहीं आके दिलाएंगे। चलिए, और भी ऐसा कोई काम हो जिससे कि ना खुश है आप, जो आपके शहर में सभी काम हो चुके हैं लगभग, रोड के क्षेत्र में, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हुआ है कि पहले से हुआ है। मतलब टोटल काम हो चुका है। तारापुर और खड़गपुर का रास्ता देखे हैं, इधर रास्ता है जो रिपेयरिंग हो रहा है, पुल बन रहा है, कितनी दिक्कत हो रहा है जनता को। वो तो बनेगा तो दिक्कत होगा करेगा, दिक्कत नहीं होगा। 2 साल पहले तो वो रोड अच्छा ही था, अभी तो पुल बन रहा है तब ना जर्जर है, फिर 1 साल बाद देखिएगा उस पुल। क्या कहना चाहिए और किस विषय पे कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तारापुर में इतना विकास हो रहा है, वो हमको नहीं लगता है कि आरजेडी के आने के बाद विकास का उसका 1/4 भी हो जाए तो हम दूसरा क्या बोल सकते हैं इस पे। अब विकास ऐसे तारापुर खड़गपुर रोड के बारे में बताएं, और चौड़ीकरण होगा रोड तो तोड़ के ही बनेगा ना, इसको थोड़े चौड़ा कर देंगे। प्लास्टिक तो है नहीं, रबर का खींच के दे दिया हो गया, तो बनेगा तो मजबूत बनेगा, तभी सरकार भी सब दिन चले, रोड भी चलेगी। पुल बनता है एक दिन के लिए नहीं बनता है ना, कोई भी काम धरातल पे होता है, कोई भी काम बच्चा जन्म लेता है तो एक दिन में तो बड़ा नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। उसे तो रोड बनना टाइम लगेगा ना बनने में, तो कैसे नहीं कीजिएगा। जब पूरा देश विकास कर रहा है, ये इसको अगर नहीं दिखता है तो फिर क्या कीजिएगा। अब लोग कह रहे चारा चोर, तो ये चोरी कर लिया उठी का, अभी कहते वोट चोर। अरे कहाँ वोट चोरी हो गया? किसी को मना है कि आप कंप्लेंट कीजिए, हम आपका नहीं करेंगे अगर सही आदमी हो तो। अब गलत आदमी एक ही आदमी होगा, वोट बना लिए तो गलत होगा नहीं होगा। अभी देखिए, अभी ज्वलंत मुद्दा है बिहार का बाढ़ का। किसी भी विरोधी के नेता को प्रतिपक्ष बोल देखिए बाढ़ के बारे में कुछ बोलते हैं, कहीं जाके एक कंबल भी बांट के आया हो, एक किलो चावल भी दे के आया हो किसी को। आप क्यों उस पर क्यों नहीं, उनको समझ नहीं आता कि बाढ़ हो रहा है, चलो जनता हमारी वोट देगी हमको। नहीं, जाके वहां कर रहे जहाँ बाढ़ नहीं वहां जाके नौटंकी कर रहे हैं। तो नौटंकी करना है तो कीजिए ना, लेकिन क्यों लोग पब्लिक इतनी बेबक नहीं रही। अब पब्लिक समझदार हो गई है, पब्लिक को आप बुड़बक नहीं बना सकते हैं। आपका सब देख रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप वहां पे रील बना के ले लीजिए, रील बना लीजिएगा, सोचिएगा हम नेता बन जाएंगे। रील तो डेल बना रहा है। हम लोग को एक ही चीज चाहिए, जो बंगाल में जितना दिन ज्योति बसु राज किया था उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए बिहार से। 35 साल के बाद ही कुछ होगा। नीतीश कुमार जी को उतना वोट देंगे कि आपकी वाले उसको पता चलेगा, जो अंक पार नहीं कर पाएगा। 50 से नीचे आ जाएगा तेजस्वी कुमार, गारंटी देते हैं, इसका लिख लीजिए कई रिकॉर्ड में। बिहार तो लालू यादव ने वंशवाद में बीमार पड़ा दिया। 15 बरस जो है बिहार को बीमार कर दिया, और बीमार को इलाज करने के लिए नरेंद्र मोदी ने बिहार में गठबंधन किया नीतीश कुमार के साथ। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तो विकास ही विकास दिखाई पड़ रही है। रही बात की रोड, आप जो ने बोला कि खड़गपुर रोड का, वह बीमार है लालू प्रसाद के ही रीजन में। तेजस्वी राबड़ी ने मूर्खों की राज में ये सरकार चलाई और उसमें कुछ नहीं हुआ। और धरातल पर दिखाई पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी डबल सरकार की नीति सरकार में आने के बाद आईने की तरह दिखाई पड़ रहा है। और हम क्या बता सकते हैं, ये तो जनता जनार्दन ने सारा सोच चुका है कि ये वोट किसको पड़ेगा, वह जान रहा है। और हाँ, इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर भी यही बात आप भी दोहराना चाह रहे हैं? इन लोगों के बात में पूरी सच्चाई ही सच्चाई है, क्या दोहराएंगे। जनता खुद अब समझदार हो गया है, जनता खुद ही समझने लगा है कि हमको सरकार ने क्या दिया, क्या कर रही है सरकार, इसके बारे में उसको बताना नहीं होगा। आज हम कहते हैं कि बिहार सरकार ने क्या नहीं दिया, स्कूल, कॉलेज, सड़क। आप सड़क के बारे में बोल रहे हैं, कई चीज है, नाला है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। हम नहीं बोल रहे, जनता बोलती है। और बताते हैं। अब देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष यहाँ बिहार में ला रहे हैं माई बहन योजना
घोषणा कर दी, अच्छी बात है। अब फॉर्म भरवा रहे हैं, ये बताइए किस कानून के अंतर्गत ये फॉर्म भरवा रहे हैं? उस फॉर्म की क्या वैल्यू है? वो रद्दी के कागज के अलावा और क्या है? नहीं आप वो, लेकिन उस फॉर्म के चलते आपसे आपका डाटा ले रहे हैं, वो उसका गलत यूज करेंगे, कौन गारंटी नहीं है गलत यूज होगा? कहीं पैसा लेके फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई रूल है हिंदुस्तान के नियम में, कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कोई भी आदमी कोई पार्टी फॉर्म भरवा के किसी को कुछ दे सकता है? देश में ऐसा, बिहार के ऐसा हमको लगता है कि कोई भी राज्य नहीं होगा जो कि बिहार के इतना भी डेवलप कर रहा है। और देखिए, और क्या बिहार के विकास तो है, जिस नीतीश कुमार ने डबल इंजन की सरकार में नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जो गठबंधन में जो कर रही है वह पुरजोर से, और सारा चीज पुल पुलिया रोड और वैकेंसी, लालू प्रसाद में 90 से लेके अब तक जो है राबड़ी देवी और तेजस्वी के राज्य में न नौकरी था न कुछ है, बेरोजगारों को बेरोजगार बना हुआ था। और आज उन्हें 50% रोजगारों से ऊपर का नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में किया। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप लोग कोई कुछ कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं? 100% सच्चाई है बिहार सरकार की और मोदी जी की। यही बात आप भी दोहराना चाह रहे हैं, इसलिए मुंह बंद है। तो हम लोग सरकारी आदमी, सरकारी आदमी है तो आप नहीं बोल सकते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहिए, चाह रहे हैं कुछ बोलना, अपनी बातों को रखेंगे। अब राज्य की राजनीति से ऊपर के उठिए, देश की राजनीति और विदेश की राजनीति जो कहते हैं, आज मोदी जी हैं, इसलिए आज देखिए हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के चेहरा कितना गर्व से उठता है। आज देख ले, कहीं भी चले जाइए दुनिया के कोई कोने में, अगर आपके पास हिंदुस्तानी का एक पासपोर्ट है तो आपको वहां पर इज्जत की नजरों से देखा जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान में 6 मुड़ी काट करके एक बार लेकर के और अपने पाकिस्तान को चले जाते थे। जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो इनका कहना हुआ कि तुम अगर एक काटोगे तो हम 7 काटने के लिए तैयार हैं, 6 नहीं। इसलिए हम लोग सब मिल करके ऊपर से लेकर के नीचे तक जितना विकास हो रहा है वह सही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी तो कहा कि घर में घुसकर पाकिस्तान को मारेंगे, हुआ करके दिखलाया हुआ। कांग्रेस जो है नपुंसक, वो आज तक नहीं कुछ कर पाया और कहा था वोट चोर। अरे वह जो बांग्लादेश से और सब जगह से जो आ रहा है उसको दिखाई पड़ रहा है, जो 15 बरस 14 बरस से राज किया है, जो बिहार में जो प्रवेश किया और कह रहा है अपनी बचाने के लिए वह वोट चोर कह रहा है। अपनी चोरी को छिपाने के लिए दूसरों को चोर कहते हैं। अब देखिए नेशनल हेराल्ड का केस का है, 5,000 करोड़ की संपत्ति को 90 लाख में खरीद लीजिए, कहीं दिला दीजिए, हम भी खरीद लेंगे, तो ले आएंगे कर्जा बैंक से लेके ले लेंगे। नहीं, उसको नहीं मानेंगे क्योंकि तो हमारी बपोती संपत्ति, हमारी इच्छा है, हम कर लेंगे। उसको छिपाने के लिए, क्योंकि उस पर जब सुनवाई होगी तो जेल जाएंगे, तो उसके लिए हम दूसरे को चोर हल्ला कर दे, चोर चोर, हमको चोर में डाल दिए भाई, हम दूसरे को चोर कह रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए अब वो दूसरे को चोर कहते हैं। दूसरे का ऐसा थोड़ी होता, राजनीति ऐसा नहीं होता है। आप धरातल पर देखिए क्या काम हो रहा नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया में घूम लीजिए। आप तारापुर की एक भी गांव, किसी गांव में चलेंगे, कहीं रोड कमी नहीं है, कहीं पानी कमी नहीं है, कहीं बिजली की। पहले क्या होता था, सप्ताह में 3 दिन बिजली आती थी, तो 3 घंटे के लिए। आज के दिन में मैं यहाँ देख लेता हूँ, और कोई ग्रामीण क्षेत्र से है? कोई आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं? इधर आ जाइए। तो इन्होंने जो अभी अपनी बातों को रखा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है अभी बहुत ही अच्छा बिजली है, पानी है, इस बातों में कितनी सच्चाई है? सही बात है, बिल्कुल सही बात। यानी कि इनकी बातों में एकदम 100% सच्चाई है। बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो मत थोड़ी है। बिजली तो है ही, इसका तो कहीं कोई विकल्प ही नहीं है। बिजली पानी रोड हम लोग को बहुत सुविधा दे रहा है। हाँ, 125 क्षेत्र में विकास है, सारे क्षेत्र में विकास है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये कोई है आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई है जहां पर बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या है, तो अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको कहाँ मिलेगा? टाउन में है, टाउन की बात में बोलिएगा, तारापुर के विकास के बारे में बात कीजिए। आप देश और विदेश की बात क्या कीजिएगा? ग्रामीण के लोग क्या बाजार करने नहीं आते हैं क्या? बाजार करने आते हैं, लेकिन कम लोग ना आते हैं। फिर वो बाजार कहाँ करेंगे? तारापुर छोड़ के कहाँ करेंगे? बहुत सारा बाजार है, तारापुर थोड़ी है, असरगंज है, संग्रामपुर है, शंभू है। आस पास के एरिया के लोग तो आएंगे। आस पास का जो एरिया है ना,
वो मार्केट में चला जाएगा। आते हैं यहीं पे आते हैं तारापुर अभी क्या आएंगे ही। तारापुर मुख्य बाजार है हम लोग का। साहब कृषि के बारे में अभी 7-8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे रात्रि तक कृषि का लाइन अलग कर दिए हैं और ग्रामीण और क्षेत्र ये टाउन शहर का अलग बिजली किए हैं। हम लोग गदगद हैं, जाते हैं 9 बजे बटन दाबते हैं और पानी देती है और सिंचाई धान की खेती बड़े मरद में है, समझे, जाके देखिए। जनता कहती है फिर भी कि जब से फ्री हुई है बिजली तो तब से जो है फ्री नहीं है पूरी तरह। कुछ यूनिट है जो कि फ्री किए हुए हैं 125 यूनिट। तो उसमें से हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमने खड़गपुर में कुछ दिन पहले जो है वहां पर रिपोर्टिंग किया था, तो वहां पर कहते कि 4 घंटा जो है कहीं ना कहीं बिजली जो है गुल कर देती है। इस बातों में कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी अगर आंधी तूफान आएगा तो आपके बिजली तार को पकड़ के रखेगा। अगर करंट कहीं फॉल्ट हुआ तो लाइन काटना नहीं पड़ेगा ठीक करने के लिए, ऐसे तो नहीं ठीक हो जाएगा। ये तो है नहीं कि वायरलेस है कि चलो भाई चल रहा है कुछ नहीं चलेगा। तो बिजली को भी तो चाहिए सबको व्यवस्था। अभी बाढ़ आया तो बाढ़ में कहाँ से बिजली दे देंगे? बाढ़ में बिजली देंगे आप ही कहिएगा देखिए मर गया हमारा आदमी, तो उसके लिए आप नहीं सोचते हैं। हमको सब कुछ चाहिए लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं है। आप देखिए जरूरत क्यों काटा जाता है? अगर कटता है तो गलती से, और बाढ़ हुआ कुछ भी हुआ कहीं फॉल्ट हुआ और ठीक हो जाता है। और क्या, अभी ग्रुप बना हुआ है तो दिख जाता है इतना देर इतना तक लाइन कटेगा आपको, आप लोग अपने आप को शांत रहिए। लेकिन आप पहले क्या होता था, पहले लाइन आता ही नहीं था। पहले अगर किसी के पास मोबाइल होता था तो आपको खोजना पड़ता था किसके कहाँ पे जाके बैटरी है उसके यहाँ चार्ज होगा। अभी नीतीश कुमार के रिया में वर्तमान में 125 यूनिट को जो सबको फ्री किया गया वह शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र तक वह गदगद है और पानी की भी है व्यवस्था की गई है। और ये जो पेयजल जो है ठंडा पेयजल जो मिलने के लिए नीतीश सरकार ने व्यवस्था कर दी है। तारापुर में हर जगह में जो है दिया गया है, लाइट की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और क्या रोड है, पुल है, पुलिया है, सारा काम हो रहा है, वैकेंसी है, नौकरी दिया जा रहा है। विरोधी दलों का काम है कि अगर आप राम नाम का नाम लेंगे तो वो बोलेगा कि गाली दे रहा है। ये सब चीज विरोधियों का है कहना, लेकिन हमारे क्षेत्र में खास करके तारापुर में किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। चाहे स्कूल ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, आप जो है सो बिजली ले लीजिए, पानी ले लीजिए, यहाँ तक कि सिंचाई का पानी भी अगर लीजिएगा तो वह भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से जो है सो अवेलेबल है। कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम, विरोधी दल का तो बोलना काम है, उसके ऊपर क्या कीजिएगा। जिन नीतीश कुमार ने कहा था कि हम 24 घंटा बिजली देंगे और उनका यह बात खरी खोटी निकला। जी यहाँ से कुछ आवाज आ रहा था, आप लोग बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलेगा एक के बाद जी व्यवस्था सब सही है, भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है। लोग यहाँ का जितना भी पदाधिकारी है ना वो भ्रष्टाचार में पूरे बिहार की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तारापुर की, पूरे बिहार विकासमय है, भ्रष्टाचार में उतना ही डूबा हुआ है जिससे निकलना अभी फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, बाद बाकी सब चीज सही है। देखिए भ्रष्टाचार एक कहावत है, घर में अगर 5 आदमी रहेंगे तो पांचों आपके साथ रहेंगे तभी चलेगा। अब भ्रष्टाचार तो है लेकिन उसको आप किस तरह से विरोध करते हैं। आप राजनीति विरोध करते हैं, मान लिया कोई इस पार्टी को हराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारियों के विरोध में कहाँ खड़े होते हैं? क्यों? वो सब चाहते हमारा काम हो जाए, 2 रुपया लग जाए। इससे काम नहीं चलेगा। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी भ्रष्टाचार के विरोध में तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। ये एक दीमक है, किसी के लिए भी है। भ्रष्टाचार तो है, यहाँ पर जरूर है। भ्रष्टाचार है तो वह भ्रष्टाचार का चरम सीमा में पहुंचाने वाला जो है वंशवाद जो है, लालू के रीजन में जो है इनका बेटा हो पत्नी हो वह आदत लगाया हुआ है। उस आदत को लगाने के लिए तो छोड़ाने के लिए तो फिर थोड़ा सा समय ही तो लगेगा। चोर बना है उसको बनाने के लिए तो हमको सही कुछ समय लगेगा और बनेगा, और धरातल पर आ रहा है धीरे धीरे भ्रष्टाचार को समाप्त हो रहा है। उस पर है आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी के लिए आज विदेश नीति में आज जीएसटी में कमी कहा गया है, 5% पर ला दिया गया है। घर घर में जो है गृहिणी का जो है वह हल्का किया गया है। देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीएसटी नीति बदल रही है, क्योंकि अगर गलत टैक्स लगाएंगे तो अफसर पैसे मांगेंगे, और जब टैक्स रहेगा ही नहीं अफसर किस बात से आपसे मांगेंगे? पहली बात, कहीं भी चले जाइए कोई भी लाइन में
अब जहाँ पे सब जगह व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था को हम लोग तोड़ते हैं। भ्रष्टाचार सरकार नहीं आती करने के लिए, अफसर को हम ही लोग बढ़ावा देते हैं, हम ही लोगों से 5 आदमी को आगे पीछे करते हैं। उनको पकड़िए पहले, उस 5 को रोकिए, कल देखिए भ्रष्टाचार अफसर सही हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा। इसलिए हमें भी बदलाव लाना, पर इसका पीछे कारण है अशिक्षा। अभी भी लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे होते तो आप समय पे ध्यान देते, सब कुछ कर पाते, लेकिन नहीं। हमारा काम है कुछ पैसा लग जाए हो जाए, हम क्यों कष्ट लें, चाहे फालतू हम 2 घंटा बैठ जाए, लेकिन 2 घंटा आधा घंटा लाइन में नहीं लगेंगे। तो भ्रष्टाचार को हम ही लोग आगे बढ़ावा देते हैं। छोटे से बढ़ता आगे जाता है, क्योंकि बड़े ऊपर से आता है। अभी देखिए जनधन योजना है, सब चीज सभी के अकाउंट पड़ा हुआ है, पैसा आता है, लोग कहते हैं पैसा लेता है घूस। अरे घूस कैसे लेता है? आपके सरकार अकाउंट में पेमेंट किया, आप निकाल के दे रहे, तो आप ना भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार में हम लोग भी दोषी हैं, जनता दोषी है, जो उस अफसर को हम लोग घूस देते हैं, काम करवाते हैं। आज जनता अगर जाग जाएगी तो वह जो है भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। कहावत में कहा गया है कि वर्षों का कोड़ एक दिन में समाप्त नहीं होगा। आज से पूर्व से ही भ्रष्टाचारी चला आ रहा है और अभी तक, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार का आवाज निकल चुका है और वह आवाज अब जो है तो धीरे धीरे अफसरों के कान में जाना शुरू हो गया है। वह लोग भी सचेत हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2 में आप जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात बोलते हैं तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी जाके देखिए तो महिलाओं को जो 10,000 रुपया व्यवसाय करने के लिए दे रहे हैं, कितना खुशी है, अपार खुशी है। और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम इसी को नीतीश कुमार को ही वोट देंगे और नीतीश कुमार को जिताएंगे तो हमारा जो है सो कार्य और सफल होगा। देखिए, अगर हमारे डबल इंजन की सरकार और बरकरार रहेगी तो हमारे बिहार विकास की ओर जा रहा है और जाते रहेगा। केंद्र में कोई सरकार था, बिहार में कोई सरकार था, तो ये दोनों लड़ के ये हो रहा है। और आज हमारे दोनों जो गठबंधन में सरकार में कोई तरह की शिकायत नहीं है और विकास डबल इंजन की शिकायत दूर हो रहा है और विकास भी हो रहा है, गंगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अभी इसमें जितना विकास के बारे में बोले वो कम समय लगे, कम होगा, क्योंकि विकास इतना फास्ट गति से हो रहा है जो लोगों के जानकारी के परे है। कुछ लोग, हम लोग अशिक्षा के चलते, कुछ कम्युनिकेशन चलते बहुत लोग नहीं जानते क्या मिल रहा है। सभी चीज में मिल रहा है, सभी को सब चीज मिल रहा है, लेकिन लेना नहीं चाहते हैं। सब कहते हैं हमें घर पे पहुंचा दे, ऐसा तो कोई नहीं देगा ना। आप जब कुछ मांगिएगा कहीं जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम, अभी कृषि के मामले में गाय मिल रहा है, बकरी मिल रहा है, भैंस मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन लोग कहें हमको दिलवा दीजिए। अरे दिलवा को घर नहीं पहुंचा के देगा, सरकार व्यवस्था की, आप फॉर्म भरिए, पहले आइए पहले पाओ, इसलिए सब लाइन में मिल रहा है। अभी जीविका को मिल रहा है पैसा, जो मिल रहा है, महिला रजिस्टर कराया आपको 10,000 मिलेगा काम शुरू करने के लिए। आपको किसको नहीं मिल रहा है? रेहड़ी वाले को मिल रहा है। इसलिए सभी के लिए व्यवस्था किया है कि करना चाहे तो। अब फालतू का भाषण देना है, किसी को गाली देना है तो राहुल गांधी के पीछे दौड़िए। बारिश को देखते हुए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोगों ने तारापुर विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जनता की मन की बात आप लोगों ने सुना और देखा भी। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।